गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जो सब्जेक्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। तो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन से ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन होता क्या है। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन इज ए मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर एंड। ठीक, मतलब ऐसा मीडियम जिसकी सहायता से हम अपनी इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। कहाँ से? जनरेटिंग स्टेशन से कहाँ तक? कंज्यूमर तक। ठीक, तो सब स्टेशन हमारा ये होता है। सब स्टेशन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? ठीक, तो सब स्टेशन का पहला कंपोनेंट होता है हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर। ठीक, सेकंड हमारे पास कंपोनेंट होता है सीटीपीटी, और थर्ड कंपोनेंट होता है हमारा आइसोलेटर। ठीक, और फोर्थ कंपोनेंट होता है हमारे पास केबल। फिफ्थ कंपोनेंट हमारे पास है बस बार, और सिक्स कंपोनेंट है आइसोलेटर। ठीक, और सेवेंथ कंपोनेंट है हमारे पास सर्किट ब्रेकर। एट कंपोनेंट हमारे पास लाइटनिंग एलेस्टर, और नाइन्थ कंपोनेंट है रिलेज, और टेंथ कंपोनेंट हमारे पास कैपेसिटर बैंक, और 11 कंपोनेंट हमारे पास है बैटरी बैंक, और नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है फीडर, और नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है स्विच यार्ड। ठीक, तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है? पावर ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई के वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं या स्टेप अप डाउन करते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हम पावर ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं वो हमारे टाइप ऑफ सबस्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो सकता है, आपका ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? सबस्टेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आपका सबस्टेशन है वो स्टेप अप करने का सबस्टेशन है या स्टेप डाउन करने का सबस्टेशन है। ठीक, और नेक्स्ट है हमारे पास सीटीपीटी। सीटी जैसा जिसका फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी जिसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटी की सहायता से हम करंट को मेजर करते हैं, और पीटी की सहायता से हम क्या करते हैं? पोटेंशियल को मेजर करते हैं। ठीक, ये आपका पीटी दिया हुआ है। ठीक, ये आपका पावर ट्रांसफार्मर है। ठीक, आइसोलेटर। आइसोलेटर का क्या काम होता है? आइसोलेटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डिसकनेक्ट करते हैं विदाउट लोड। जब हमारा कोई लोड ना हो या नो लोड की कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? आइसोलेटर का यूज करते हैं। ठीक, केबल्स। हमारे पास सब स्टेशन है। ठीक, तो सब स्टेशन में हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? केबल की, जिसको हम पायलट वायर भी कहते हैं। ठीक, जैसे हमारा पावर ट्रांसफार्मर से सप्लाई जा रही है किस पे? एचटी पैनल पे या एलटी पैनल पे, या एलटी पैनल से हमारी सप्लाई जा रही है किस पे? एमसीसी। एमसीसी मतलब मोटर कंट्रोल सेंटर। मोटर कंट्रोल सेंटर, जहाँ पर सारी मोटरों को कंट्रोल किया जाता है उसको हम कहते हैं एमसीसी। ठीक, बस बार। बस बार, बस बार क्या है? बस बार एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम कई केबल्स को, कई वायर्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। उसको हम बस बार कहते हैं। ठीक, ये आपका बस बार यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, ये है आपकी केबलें। ठीक, ये केबल दिया है, सीटी दिया है जिसकी सहायता से हम करंट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर जैसे आपका पिन टाइप का इंसुलेटर होता है, साइकिल टाइप का इंसुलेटर होता है, सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर होता है। ये डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर भी हमारे सब स्टेशन में यूज किए जाते हैं, जो हमारे पोल्स पे, और जिससे हमारी सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? इंसुलेटर का यूज करते हैं। ठीक, जैसे आपको एक फिगर में एक इंसुलेटर दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का बहुत ही बड़ा अहम रोल है हमारे सब स्टेशन में। ठीक, सर्किट ब्रेकर
सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ऑन ऑफ करते हैं लोड की कंडीशन में और विदाउट लोड की कंडीशन में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक, नेक्स्ट क्या है? लाइटनिंग अरेस्टर। जब कोई आकाशीय बिजली गिरती है तो उससे बचाने के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं, जिससे कि सारी जो लाइट्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाती है? ग्राउंड हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है रिले। ठीक, रिले एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। रिले का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जितनी हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, जितने हमारे अप्लाइंसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम रिले का यूज करते हैं। जब कोई हमारी इलेक्ट्रिकल में किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम रिले का यूज करते हैं। रिले क्या करती है? उस फॉल्ट को डिटेक्ट करके सर्किट ब्रेकर को मैसेज देती है और सर्किट ब्रेकर उसको, उस सप्लाई को ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट कर देता है या ऑफ कर देता है। नेक्स्ट है हमारा है कैपेसिटर बैंक। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारी सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है, वो उसमें हमारे 3 तरीके की पावर होती है। एक एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अफरेंट पावर। ठीक, तो बेसिकली जब सप्लाई जनरेट की जाती है तो वो अफरेंट पावर होती है, जिसमें हमारा तीनों आता है। तो एक्टिव पावर हमारी यूजफुल पावर होती है, रिएक्टिव पावर हमारी यूजलेस पावर होती है और अफरेंट पावर में ही ये दोनों पावर होती हैं। ठीक, तो जो हमारी रिएक्टिव पावर है, उस पावर को ये कैपेसिटर बैंक क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें पूरी की पूरी जो सप्लाई बच जाती है, जो कंटेंट हमारा बचता है, वो क्या होता है? एक्टिव पावर होती है। ठीक, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है, क्या है ये? कैपेसिटर बैंक है। ठीक, नेक्स्ट है बैटरी बैंक। ठीक, नेक्स्ट क्या है? बैटरी बैंक। बैटरी बैंक की भी हमको सब स्टेशन में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितने भी हमारे कुछ ऐसे अप्लाइंसेस हैं, कुछ ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, रिलेज हो गई, इनको ऑपरेट कराने के लिए हमको डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी हमारी डीसी सप्लाई है वो हमको बैटरी से मिलती है, इसलिए हमको सब स्टेशन में बैटरी बैंक की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारा बैटरी बैंक है। ठीक, नेक्स्ट है फीडर। जब हमारा कोई मान लीजिए 11 केवी का सब स्टेशन है, ठीक, तो 11 केवी से सप्लाई हमारा एसटी पैनल पे, एसटी पैनल से सर्किट ब्रेकर पे, सर्किट ब्रेकर के बाद हमारी एलटी पैनल से होते हुए हमारा जो सप्लाई फीड की जाती है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? फीडर्स होते हैं। ठीक, और नेक्स्ट और लास्ट वन है स्विच यार्ड। जितने भी हमारे जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर है, ठीक, वो सब के सब आउटसाइड होते हैं, हमारे फील्ड में लगे होते हैं, जहाँ पे जिसको हम स्विच यार्ड कहते हैं। ठीक, हेलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन। तो यहाँ पर जो सब स्टेशन है उसको हम डिज़ाइन के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक, तो डिज़ाइन के बेसिस पे जो हमारा सब स्टेशन है, इनडोर टाइप सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन। ठीक, और आउटडोर सब स्टेशन भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक पोल माउंटेड सब स्टेशन और दूसरा आपका है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। ठीक, ये आपको इनडोर सब स्टेशन वो सब स्टेशन होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? घर के अंदर सेटअप करते हैं। ठीक, इनडोर सब स्टेशन की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर हमारा हैजार्डस एरिया होता है, जहाँ पर पॉल्यूटेड गैसेस होती हैं, जहाँ पर दूसरी ज्वलनशील गैसें होती हैं, जहाँ पर आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं? इनडोर टाइप के सब स्टेशन को प्रीफर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आउटडोर सब स्टेशन। तो जो आउटडोर सब स्टेशन होते हैं ये आपके बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन, दूसरा आपका फाउंडेशन माउंटेड। ठीक, तो जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं इनको 125 केवीए या इससे अधिक की रेटिंग के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। जो फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन होते हैं उनको 33 केवी वोल्टेज की सप्लाई या इससे अधिक की रेटिंग के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक, ये आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन है, ये आपका आउटडोर सब स्टेशन है। ठीक, ये आपका इनडोर सब स्टेशन है। ठीक, तो जो आपके पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं उनमें हम ट्रांसफार्मर को पोल पे ही
माउंट कर देते हैं। इस टाइप के सब स्टेशन को हम पोल माउंटेड सब स्टेशन कहते हैं। फाउंडेशन माउंटेन जो आपका सब स्टेशन है उसमें हम फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर हम ट्रांसफार्मर को सेटअप करते हैं, ठीक। और साइड में हम क्या करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को भी लगा देते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। इस सप्लाई को 11 केवी की जो सप्लाई है उसको 415 वोल्ट की सप्लाई में बदल देगा। फिर ये सप्लाई हमारी सर्किट ब्रेकर पे आएगी, ठीक। फिर हमारी ये सप्लाई सर्किट ब्रेकर पे आएगी। सर्किट ब्रेकर से सप्लाई फिर हमारी बस बार पे आती है। ये सर्किट ब्रेकर पे आने के बाद हमारे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी लगे रहते हैं, जैसे आमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, ठीक। फिर ये सप्लाई हमारी डिफरेंट डिफरेंट फीडर्स पे चली जाती है, ठीक। और इसी तरीके से सेम प्रोसेस इस साइड भी हम फॉलो करते हैं, ठीक। ये हम सप्लाई को दो लाइनों में डिवाइड कर दे रहे हैं। इस सप्लाई को दो लाइनों में इसलिए डिवाइड कर देते हैं ताकि ये हमारा पैरेलल ऑपरेशन हो जा रहा है, ठीक। जब हमारी एक लाइन की सप्लाई अगर कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पर बस कपलर दिया है, ठीक। इस बस कपलर की सहायता से हम क्या करते हैं, इस सप्लाई को हम जोड़ देते हैं। इन द केस ऑफ अगर मान लीजिए ये वन साइड है, ये टू साइड है, अगर इस साइड का ये ट्रांसफार्मर आपका फेल हो गया किसी कारणवश, मान लीजिए ट्रांसफार्मर आपका जल गया, तो इधर के जो कंज्यूमर हैं, ठीक, इस साइड के मान लीजिए जो कंज्यूमर हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर बस कपलर का यूज किए हैं, ठीक। इस बस कपलर को जब हम ऑन कर देंगे तो ये हमारी पूरी दोनों बस क्या हो जाएंगी, आपस में कपल्ड हो जाएंगी। जब ये दोनों बस आपस में कपल्ड हो जाएंगी तो इस केस में हमको इधर से सप्लाई यहाँ तक मिलने लगेगी। मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर 2 है, ठीक, ट्रांसफार्मर 2 से सप्लाई इस साइड भी मिलने लगेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको पैरेलल ऑपरेशन बनाने के लिए बस कपलर का यूज करते हैं। बस कपलर बेसिकली आपका सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक, जो डुअल रेटिंग का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये आपका जो सर्किट ब्रेकर है, ठीक, इसकी रेटिंग है 4000 एम्पियर, ठीक। तो यहाँ पर जो बस कपलर होगा उसकी रेटिंग होगी 8000 एम्पियर की, ठीक। तो ये हो गया आपका कंप्लीट किसके बारे में, जो सिंगल लाइन डायग्राम है उसके बारे में। तो एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये आपकी है इनकमिंग सप्लाई आपकी आ रही 11 केवी। 11 केवी की सप्लाई आएगी किस पे, हमारी आइसोलेटर पे। आइसोलेटर से पहले ही हमारा लगा रहेगा क्या, लाइटनिंग अरेस्टर। जब कोई हमारा आकाशीय बिजली गिरती है तो वो पूरी की पूरी लाइन ग्राउंड हो जाए और जितने हमारे कंज्यूमर हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर को हाई वोल्टेज की सप्लाई ना मिले, जिससे कि उनके जो कनेक्टेड इक्विपमेंट हैं वो जले ना, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर के बाद आपका आइसोलेटर के बाद सप्लाई आपकी आती है एचटी पैनल पे। एचटी पैनल पे ही आपके क्या लगे रहेगा, सर्किट ब्रेकर से ही हम सप्लाई को ऑन ऑफ करेंगे, ठीक। यहाँ पर आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी लगे रहेंगे जो हमको करंट वोल्टेज, ठीक, बताएंगे। फिर इसके बाद हमारी ये सप्लाई एक बस पे आ जाती है, ये सप्लाई एक बस पे आएगी। फिर इस बस से सप्लाई को हम दो ट्रांसफार्मरों पे देते हैं, एक ट्रांसफार्मर ये और दूसरा ट्रांसफार्मर ये, ठीक। इस ट्रांसफार्मर को पे सप्लाई देने से पहले हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाएंगे, आइसोलेटर लगाएंगे, ठीक। इसके बाद सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। फिर ये सप्लाई आपकी जो 11 केवी की थी अब वो 415 वोल्ट की सप्लाई में चेंज हो जाएगा। फिर हम जो लगाएंगे यहाँ पर एक एलटी सर्किट ब्रेकर आपका एयर सर्किट ब्रेकर हो सकता है, ठीक। फिर ये एलटी सर्किट ब्रेकर से आपकी सप्लाई आएगी इस बस पे, ठीक। ये आपकी अलग बस है, ये आपकी अलग बस है, ठीक। तो ये आपकी इस बस से ये आपके कुछ फीडर्स लगे। तो देखिए मान लीजिए आपके पास ये जो फीडर हैं, आपको फीडर यहाँ पर एक दो फीडर दिए हुए हैं, ठीक। इस फीडर से मान लीजिए एक फीडर से सप्लाई आपके एक गांव में जा रही है,
एक फीडर से आपके दूसरे गांव में सप्लाई जा रही है। उसी तरीके से इधर भी आपके 2 फीडर दिए गए हैं, तो एक फीडर से एक गांव में सप्लाई, एक फीडर से दूसरे गांव में सप्लाई जा रही है। तो ये जो सप्लाई आपकी है, ये सप्लाई आपकी है 415 वोल्ट की सप्लाई। ठीक, इस सप्लाई, अब ये आपका अगर कोई कंज्यूमर ऐसा है जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज करना चाहता है, तो इस सप्लाई को वो 400 वोल्ट की सप्लाई को यूज करेगा। अगर हमारे पास लाइट फैन लोड हैं, ऐसे लाइटली लोड हैं, तो उनके लिए जो हमारे कंज्यूमर हैं हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, तो उनकी जो सप्लाई होती है 230 वोल्ट। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन किसके बारे में, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 11 केवी सब स्टेशन। ठीक, ये 11 केवी के सर्किट ब्रेकर सब स्टेशन के लिए कंप्लीट डिस्कशन हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट आपका इधर जो फिगर दिया हुआ है, ये लेआउट दिया है कि जो आपका सब स्टेशन बना है तो कहाँ पर ट्रांसफार्मर होगा, ठीक, कहाँ पर आपका कंट्रोल पैनल होगा, कहाँ पर आपका एसटी पैनल होगा, कहाँ पर आपका एसटी पैनल होगा, कहाँ पे आपका फीडर्स होगा। तो इसके लिए आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, उस प्लेस की आपको इसमें प्लेसिंग दी गई है। जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ ट्रांसफार्मर 1 का चैम्बर, ट्रांसफार्मर 2 का चैम्बर, ये आपका दिया है एसटी पैनल। ठीक, और ये आपके एलटी पैनल, ये आपका कंट्रोल रूम का पूरा चैम्बर है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। ठीक, तो देखिए इधर से आपका क्या है, इधर से आपका डोर है, इधर से आपका ट्रांसफार्मर के जो चैम्बर है उसमें जाने का डोर है, इधर से आपका ट्रांसफार्मर के चैम्बर में जाने का डोर है, और इधर से आपका रोड है। ठीक, इधर से आपका जालीदार जो है कि गेट लगा हुआ है, इधर से आपका जालीदार गेट लगा हुआ है। यहाँ पर आपकी एक इमरजेंसी स्विच होती है, जब कोई आपका इमरजेंसी आ जाती है तो इस बटन को आप जैसे ही पुश कर देंगे तो सारी की सारी जो ये सप्लाई अंदर जा रही है, सारा का सारा आपका सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो इधर से आप इधर जा सकते हैं, इधर से आप सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर के चैम्बर नंबर 2 में जा सकते हैं। ये आपका कंट्रोल चैम्बर है। ठीक, ये आपका सबसे पहले सप्लाई आपकी जो आती है, मान लीजिए आपके पास कोई सप्लाई आ रही है कितना 11 केवी की, 11 केवी की सप्लाई इस पैनल पे आएगी। ठीक, एसटी पैनल पे, फिर एसटी पैनल से आपकी सप्लाई किस पे जाती है, ट्रांसफार्मर पे, फिर ये ट्रांसफार्मर से सप्लाई आपकी किस पे आती है, एलटी पैनल पे आती है। तो यहाँ भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगे रहेंगे, यहाँ भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगे रहेंगे जो एसटी साइड की सप्लाई को मेजर करके बताएंगे कि एसटी साइड से कितना आपका वोल्टेज आ रहा है, कितना आपकी करंट आ रही है। फिर आपका सेकेंडरी जो आपका एलटी पैनल है, इधर भी आपके वोल्टेज को मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगे रहेंगे, एनर्जी मीटर लगा रहेगा। फिर आपकी सप्लाई यहाँ पर सर्किट ब्रेकर भी लगा रहेगा। फिर इसके बाद आपकी सप्लाई किस पे आती है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल पे। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से सप्लाई डिफरेंट डिफरेंट फीडरों के माध्यम से हमारे घरों तक सप्लाई, हमारे इंडस्ट्री तक सप्लाई पहुँचती है। ठीक, तो ये आपका पूरा क्या है, लेआउट है सब स्टेशन का, कि जो सब स्टेशन है उसको किस लेआउट के फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक, तो ये जो आपको ओपन ट्रांसफार्मर का जो ऊपरी सिरा होता है, इसको हम छत नहीं लगाते हैं, ओपन रखते हैं, ये जालीदार रखते हैं ताकि बराबर इसको कूलिंग मिल सके। अगर हमारा कुछ ज़्यादा हाई टेंशन का ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए अगर आपका 20 MVA का ट्रांसफार्मर है, तो उसके लिए हम डिफरेंट तरीके की कूलिंग का भी अरेंजमेंट करते हैं। जैसे एयर फोर्स पंखा लगा देते हैं साइड साइड से। ठीक, और एयर कूलिंग के बाद अगर ट्रांसफार्मर हमारा जल्दी हीट हो जाता है, लोड हमारे ज़्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको एयर कूल करने का भी इसमें अरेंजमेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट किसके बारे में, लेआउट के बारे में। ये कंप्लीट हो गया सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 11 केवी सब स्टेशन। तो ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो गया 11 केवी के सब स्टेशन के बारे में, लेआउट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी इसमें मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। सो थैंक यू।